In previous video we have discussed about the distance and displacement. Now today we will discuss about differences between distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed and classification of the speed. एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे हमारे सिलेबस के अंतर्गत हैं। कुछ एक ऐसे टॉपिक होंगे जिनको मैं बाय सेल्फ ऐड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये जो चेन है इसे आप जरूर मेंशन करें और सारे टॉपिक को जो है एज ए नोट्स अपने पास रखें। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टूडेंट स्टार्ट विद द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी देखा था, डिस्प्लेसमेंट का भी कैलकुलेशन देखा था, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले मैंने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम अभी मेंशन करेंगे और जानेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो डिस्टेंस के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता था, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किए हैं तो इस केस में हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसमें जो है डिफरेंस कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड साथ ही साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने जो स्केलर और वेक्टर के बीच का जो डिफरेंसेस पढ़ा था उस केस में हम जाने थे कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होगा या फिर जीरो हो सकता है, बट इट कांट बी निगेटिव। जैसे हम किसी के एज को कभी ये नहीं कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति का जो है या फलाने पर्सन का जो है वो एज -5 ईयर है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आप गौर करें कि स्केलर क्वांटिटी जो है या डिस्टेंस हम कह दें कि -10 मीटर मैंने कवर किया, तो ये आपका जो है पर्टिकुलर कोई लेंथ ऐसा नहीं है कि हमने -10, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हमने माइनस को मेंशन किया, लेकिन माइनस जैसे ही आएगा तो इसका मतलब हो गया कि वो डायरेक्शन है उसके पास अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। लेकिन जब कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। सेकंड, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है वैल्यू, जीरो भी हमने कैलकुलेट करके देखा था। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर आगे गया और फिर बैक हो गया 20 किलोमीटर, तो यहाँ उसका इनिशियल था 10 किलोमीटर, फर्दर मूव किया आगे की ओर, और जब बैक हुआ तो बैक में हम क्या करेंगे, -20 कर लेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -10 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस हो गया -10 किलोमीटर। तो -10 किलोमीटर यानी वेक्टर क्वांटिटी जब कभी भी होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के केस में कभी भी -10 नहीं कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है इन मैग्नीट्यूड, जीरो भी हो सकता है, और तीसरा जो है वो क्या है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी हुआ, जीरो भी होगा और निगेटिव भी पॉसिबल है। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक चीज इन दोनों में सिमिलरिटी है कि जब पाथ इनका लीनियर, यानी ये जब एक साथ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं।
इसके अलावा जिस तरह से हमने वेक्टर का कहा था कि जो कैलकुलेशन होता है, तो वेक्टर का कैलकुलेशन जो है उसका अपना ही एक अलग रूल होता है, जबकि हम लोग जो स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें जो है वो आपको हम इसे सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा या अरिथमेटिक मेथड के द्वारा जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या थे, डिफरेंसेस थे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा हमारा आता है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन जब भी हम करते हैं तो हम करते हैं क्या है कि ये एक तरह का कंपैरिजनल वैल्यू होता है कि इफ अ बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज द रेफरेंस पॉइंट देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। यानी बॉडी मोशन में जब कभी होगा यानी वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्वायर करेगा। अब इसमें हमारे पास जो है वो मोशन में दो तरह के हैं, एक यूनिफॉर्म है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। फिजिक्स में आप गौर करेंगे कि जितने भी वर्ड होते हैं बस इस वर्ड को पकड़ना है और इस वर्ड को जैसे ही हम जान लेंगे तो शायद इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो पहला वर्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या कि अगर कोई चेंजिंग हो भी रहा है तो इक्वल चेंज हो, चाहे वो जिस क्वांटिटी में चेंजिंग आए। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल चेंजेस। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, अनइक्वल चेंजेस। तो हम गौर करेंगे या डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो इफ ए बॉडी चेंजेस देयर या इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, कवर कर रहा है, तो इस तरह का जो भी मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चेंज इन इक्वल पोजीशन, तो पोजीशन में भी वो क्या एक्वायर करेगा भाई, तो वो डिस्टेंस ही एक्वायर करेगा। कि हम अगर यहाँ से वहां गए और फिर नेक्स्ट इंटरवल में भी इक्वल इंटरवल में फिर उतना ही पोजीशन चेंज किया। पोजीशन मीन्स क्या, लेंथ है एक तरह का। ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप है ये हमारा एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है। तो अगर हम इसको लगातार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज कर रहे हैं तो हम किस मोशन में कहलाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट, व्हेनेवर वी हैव टू डिफाइन द यूनिफॉर्म मोशन तो हम क्या कहने वाले हैं कि इफ ए बॉडी चेंजेस और कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कि बॉडी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे हम लोग जब कभी भी किसी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते थे तो यहाँ बॉक्स बना करके उसके डिफरेंट मैग्नीट्यूड को क्या करते थे, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करते थे और उसको लिखते थे। तो सपोज करो कि यहाँ मैंने डिस्टेंस को शो किया और यहाँ किसको, टाइम। तो जब हम ग्राफ पे 0 पे होते हैं तो बॉडी भी 0 पे है। तो एस जनरली मीटर में और टाइम क्या होता है, सेकंड में, ठीक है। अब अगर हम 5th सेकंड में आते हैं तो बॉडी को देखते हैं कि वो 10 मीटर पे है। फिर अगर हम देखें कि ये 10 सेकंड पे जा रहा है तो ये देख रहे हैं कि 20 में, कितने मीटर पे है, 20 मीटर पे है। तो आप गौर करो कि हर इंटरवल में यहाँ 0 से जब मैं 5 गया कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का। फिर जब 5 to 10 गया तो बाय टाइम ये डिफरेंस क्या है, 5 का है, 5 सेकंड। अगर हम उसी तरह से डिस्टेंस का कैलकुलेशन करें तो 0 to 10 यानी डिफरेंसेस कितने के होंगे, 10 मीटर के। फिर अगर हम 10 to 20 देखते हैं तो यहाँ भी डिफरेंसेस कितने के आ रहे हैं, 10 मीटर। यानी इसने हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या किया है, इक्वल चेंज किया है। किसमें, तो डिस्टेंस में। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है हमारा वो क्या है, बाय नेम ही इसका क्लियर लग रहा है कि इफ बॉडी डजंट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम गैप में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा
तो ऐसे मोशन को हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। कौन सा मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। इसका अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो फिर हम उसी तरह से ले लेते हैं। एक ये हमारा डिस्टेंस जनरली इंडिकेटेड बाय एस, टाइम इन सेकंड। सपोज करो कि ये 5th सेकंड में 10 मीटर पे था, देन 10 सेकंड में ये आ गया आपको 17 मीटर पे। उसके बाद हमारा जो 15 सेकंड है, इन 15 सेकंड ये जो है ये चला आया 26 पे। कितने पे आ गया, 26 पे। तो आप गौर करो गैप क्या है। तो पहला 5th सेकंड में ये 10 था, यानी इन दोनों के बीच का गैप हुआ 5 सेकंड, यानी हमने टाइम इंटरवल को क्या लिया, इक्वल लिया। फिर इसमें 10 to 15 में जो है यहां भी हमने गैप को क्या लिया, टाइम गैप को इक्वल लिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया। लेकिन डिस्टेंस का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये 7 मीटर हो गया। कितने का हुआ डिफरेंस, 7 का। इसमें कितने का डिफरेंस हुआ भाई, तो यहाँ हमारा हो जाता है लगभग 9 मीटर का डिफरेंस। लगभग नहीं, एक्यूरेट है, 9 मीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस एक्वायर नहीं कर रहा है। तो जब इस तरह का कोई मोशन शो करता है कोई भी पार्टिकल, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो आप वर्ड को पकड़े, वर्ड को समझे, इसे जाने, तो शायद हमारे पास जितने भी टॉपिक इन फ्यूचर आते जाएंगे वो सारे के सारे इजीली क्लियर होंगे और हमको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो प्लीज सब गौर करें, जानें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है स्पीड। अब ये स्पीड क्या होता है, तो एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ में नहीं आया होगा कि सर अभी तो आपने पढ़ाया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो फिर स्पीड क्यों पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया। तो जनरली स्पीड इज ए कंपैरिजन। हम कहते हैं कि कोई बॉडी बहुत फास्ट मूव कर रहा है, जैसे हमसे ज्यादा तेज जो है वो क्या, कौन सा, मान लो कि चीता दौड़ रहा है ना, तो उसका स्पीड कैसे हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा स्पीड में है और हम जो है वो बहुत स्लो हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करते हैं कि आपको डिस्टेंस एक्वायर दोनों बॉडी के द्वारा, कि एक ने कितना ज्यादा एक्वायर किया या एक ने कितना कम एक्वायर किया, इसी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि किसका स्पीड ज्यादा है और किसका स्पीड कम है। तो यहाँ स्पीड क्या है, एक कंपैरिजनल क्वांटिटी है, कि ये कंपेयर किया गया हुआ क्वांटिटी है, किसको किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो स्पीड द रेट ऑफ चेंज या द डिस्टेंस एक्वायर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। इसको क्या करते हैं, द डिस्टेंस एक्वायर्ड और कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड स्पीड। कि एक बॉडी ने पर यूनिट टाइम में कितना ज्यादा डिस्टेंस एक्वायर किया। मान लो कि ए जो है, ए एक बॉडी है और बी भी है, ये 5 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस एक्वायर कर रहा है और बी जो है ये 5 सेकंड में लगभग 180 मीटर डिस्टेंस एक्वायर कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम में इसने कितना डिस्टेंस एक्वायर किया, पर यूनिट कहने का मतलब क्या, 1 सेकंड में। तो बाय यूनिटरी मेथड भी हम लोग जो मैथमेटिकल कैलकुलेटर, देखो फिजिक्स और मैथ्स बहुत हद तक आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ज्यादातर जो है हमारा कैलकुलेशन मैथमेटिकल होते हैं और ये हमारे जितना ज्यादा अच्छा हमारा मैथ्स होता है, जितना हमारा कैलकुलेशन बेहतर होता है, तो वो उससे जो है हमारा फिजिक्स भी है स्ट्रांग होते जाता है। तो ये ज्यादातर हमारा कैलकुलेशन जो है, इसको गौर करेंगे, आपका मैथ्स अगर बहुत अच्छा है या अच्छा भी है तो हमको फिजिक्स समझने में बहुत आसान होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5th सेकंड में इसने 100 मीटर डिस्टेंस एक्वायर किया। तो यूनिटरी मेथड जो हम लोगों ने 7-8 में ही पढ़ा होगा कि 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस एक्वायर किया भाई, तो 100/5। तो ये हमारा कैलकुलेटेड हो जाता है 20। कितना हो गया, 20 मीटर। इसने 1 सेकंड में लगभग 20 मीटर डिस्टेंस एक्वायर किया। नेक्स्ट केस में जो हम देखते हैं कि ये 1 सेकंड में कितना एक्वायर करेगा भाई, तो 180/5। यहां अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 36।
ये लगभग 36 मीटर डिस्टेंस एक्वायर करेगा। अब कौन ज्यादा एक्वायर कर रहा है भाई? तो एक 20 कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? 36, यानी ये ज्यादा डिस्टेंस एक्वायर कर रहा है। इट मींस बी इज फास्टर देन द ए, कि बी जो है वो फास्टली मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? तो ए के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड भी क्या है? एक कंप्रेशनल क्वांटिटी है, और अगर हमको इसको डिफाइन करना होता है तो हम कहते क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कि बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया वही उसका क्या कहलाता है? स्पीड। तो बाय द डेफिनेशन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप गौर करते जाना, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि हमारे पास जैसे जैसे क्वांटिटी आते जाएंगे हम इनको क्लासिफाई करते जाएंगे, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो ये सब चीज जो है वो कॉमन चीज है। अगर कभी हमसे छूट भी जाए तो आप खुद से भी जरूर करेंगे, और जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर आपका नॉलेज होगा, और मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। सो डिस्टेंस, तो ये रिप्रेजेंट होता है हमारा एस से, टाइम रिप्रेजेंट होता है स्मॉल टी से, स्पीड को आप स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो डिस्टेंस ए टाइप ऑफ लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? ए टाइप ऑफ लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट हमारा ऐसा यूनिट क्या था? मीटर था। टाइम सेकंड है, तो हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। इसके अलावा जो है रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो उसको गौर करेंगे, समझेंगे। अब अगर किसी ने मीटर सेकंड इनवर्स लिख दिया तो यहां चौंक नहीं जाना है कि ये हो क्या रहा है। तो सेकंड इनवर्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा कि मीटर तो ठीक है, इनवर्स जब कभी किसी का पावर माइनस में होता है तो वो रेसिप्रोकली 1 बाय है ना बेस उस क्वांटिटी का, और पावर नोटेशन के रूप में हम वो पावर दे देते हैं। तो ये इंटू 1 बाय क्या हो गया? सेकंड, यानी कुल मिलाकर के ये वही है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो कभी अगर इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है तो हमको चौंकना नहीं है, जानना है, समझना है। ये एक बेसिक है, तो इसको जरूर जाने समझे, क्योंकि फिर कभी पावर कहीं पर में हमारा -2 हो जाएगा, कभी 3 हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस सब केस में हम लोगों को उलझना नहीं है। आप जितना पहले क्लियर कर लेते हैं आगे उतना आसान हो जाएगा। तो स्पीड जो है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम हो गया, इसका ऐसा यूनिट कौन सा हो गया? तो मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन स्पीड के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यानी इट कंटेन मैग्नीट्यूड but it has not a particular direction. Then speed is a scalar quantity. Speed कैसा quantity है? Scalar quantity है। तो student, we have learned differences between the distance and displacement, uniform and non-uniform motion, as well as speed. Now we have to learn classification of the speed. So let's start. Classification of speed. Classification of speed. तो हमने बताया था कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसी तरह से स्पीड में भी आएगा ये टर्म। उसी तरह से आगे जैसे जैसे हम टर्म्स और ऐड करते जाएंगे या और क्वांटिटी के बारे में जानते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ये 4 पॉइंट इंडिकेट किया, यानी आप समझ रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन हम इसे 4 तरह से करने वाले हैं। पहला हमारा होगा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म, और तीसरा जो होगा वो हमारा होगा एवरेज, और ये चौथा होने वाला है इंस्टेंटेनियस। अब गौर करो,
यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये बार बार रिपीट होंगे बहुत सारे टॉपिक में। तो आपको मैं एक ही वर्ड में पहले ही कह चुका हूं कि अगर इक्वल चेंजेज आएंगे तो ये सब चीज अगर इक्वली हो रहा है, नेक्स्ट क्वांटिटी में भी इक्वल चेंज हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि एक क्वांटिटी में इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, दूसरे क्वांटिटी में इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में वो चीज क्या कहलाएगा, या वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ जब मैंने कहा यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड रिलेटेड विद द डिस्टेंस, ये स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ दो क्वांटिटी है स्पीड के लिए, कि एक डिस्टेंस भी होगा और दूसरा क्या है, टाइम। तो इफ ए बॉडी चेंजेस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन या विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में। दूसरा, इफ बॉडी डजंट चेंजेस इक्वल डिस्टेंस या डजंट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लो यहां हमने डिस्टेंस ले लिया, यहां टाइम ले लिया, तो बॉडी जो है अगर ये 5 मीटर है ना, ये आपको 0 सेकंड में कवर कर रहा है, या सॉरी सपोज करो कि ये 10 मीटर जो है वो 5 सेकंड में कवर किया, फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट 10 सेकंड में जाने के बाद जो है वो 20 मीटर पे आ जा रहा है, उसके बाद 15 सेकंड में जाकर के ये 30 पे आ गया, 20 सेकंड पे जाकर के क्या आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है 40 पे। यानी आप अगर इक्वल इंटरवल लें तो उसमें इसमें भी क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वांटिटी में भी इक्वल चेंजिंग आ रही है। तो यानी ये जो स्पीड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म, इफ बॉडी डजंट कवर्स equal distance in equal interval of time, then body is said to be in non uniform speed। इसको अगर हम उल्टा भी कहें तो भी चलेगा। अब उल्टा में क्या कहेंगे भाई, कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो देख लें इसका ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, तो ये S और नेक्स्ट जो है वो हमारा T। ये मान लीजिए कि ये 10 सेकंड में सॉरी 5 सेकंड में 10 पे था, 10 सेकंड में ये जाकर के 30 पे पहुंच गया भाई, उसके बाद जो है ये 15 सेकंड पर में जो है वो 35 पे आ गया, और 20 सेकंड में जो है वो 42 पे पहुंच गया। तो इसमें अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं तो वो जो है अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग इंटरवल में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी ये नॉन यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके बाद आता है क्या कि एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज का मतलब ही होता है मीन। एवरेज हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्टैटिक्स में भी निकाला होगा, तो उसमें जो है स्टैटिक्स, हाँ उसमें जो हमारा कैलकुलेशन होता था कि हमको अगर कभी निकालना है था मीन एज क्या है, एवरेज एज क्या है, तो उसी तरह से एवरेज स्पीड क्या है। तो हम मान लो कि एक टाइम इंटरवल जो है वो T1 में इसका जो है था वो उसने S1 डिस्टेंस कवर किया, T2 में क्या किया, S2 डिस्टेंस कवर किया, T3 में क्या किया, तो ये S3 डिस्टेंस कवर किया, T4 में क्या किया, तो S4 डिस्टेंस कवर किया। S रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू। आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप ले लें कि ये मान लीजिए 2 सेकंड में इतना किया, नेक्स्ट जो है ये आपको 3 सेकंड में इतना किया, आप न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर करके ले सकते हैं। ऐसे केस में हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल टाइम टेकन। कि आपने जो इंडिविजुअली हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी इंडिविजुअल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है उन सारे का सम और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है ये हमारा क्या हो गया बाय द डेफिनेशन। तो बाय द डेफिनेशन एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ total distance covered by body with the respect of total time taken। अब इसमें जो है हमने जो S1 S2 लिया था उसी तरह से इसका कैलकुलेशन किस तरह से करें, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 सो ऑन प्लस Sn, जहां जितना भी आपने इंटरवल लिया है उन सारे का सम टोटल डिस्टेंस का, और उसके बाद जो है टाइम भी हमारा होगा उसी हिसाब से।
T1 इंटरवल का था, ये T2 इंटरवल का था, ये T3 का था, सो ऑन, ये होते जाएगा प्लस Tn तक। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। अब हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में या एक पर्टिकुलर टाइम में जो बॉडी का स्पीड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब गौर करो, मैं इरेज इसे कर दे रहा हूं। सपोज करो कि ए बॉडी एक पोजीशन है मेरा, और दूसरा पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से बी तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। इसमें जो है बॉडी मूव कर रहा है विद अ सर्टेन स्पीड, कि उस स्पीड को जो है हम हर पॉइंट पर में, हर टाइम इंटरवल में नहीं कवर कर रहे हैं। कि हमने मान लिया कि ये पर्टिकुलर यहां से यहां तक जो है ये डिस्टेंस 50 मीटर था, और 50 मीटर को हमने कवर करने में लगभग लगा दिया है हम लोग 10 सेकंड रख लेते हैं कि हाँ ये 10 सेकंड में, और ये जो है लेंथ ऑफ पाथ है वो हमारा 50 मीटर है। अब ये जो है कोई कह दे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो इसे कैसे डिफाइन करें, कैसे समझाएं। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और पर्टिकुलर टाइम, नॉट इंटरवल, है ना, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो बॉडी का स्पीड है वो कौन सा है, क्या है, वही स्पीड क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द पाथ, ऑन ए पर्टिकुलर पाथ, कि किसी पर्टिकुलर पाथ में जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बॉडी का स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, या वो जो स्पीड होगा उस पॉइंट पर में उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। एक्चुअली में मान लीजिए कि हम यहां से जो है, सपोज करो कि हम गुजरात के लिए निकले, आज निकल रहे हैं, हो सकता है हमें पहुंचने में 2 दिन लग जाए। अब अचानक से कोई कह दे कि भाई आप जब लखनऊ पहुंचे तो उस समय आपका स्पीड क्या था, तो ये तो हमने देखा नहीं, कैलकुलेट नहीं किया था हमने, पर सेकंड का जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं लिया था। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारा स्पीड होता है उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वंस अगेन आई एम जस्ट डिफाइनिंग इट कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर मोमेंट और पर्टिकुलर इंस्टेंट और पर्टिकुलर पोजीशन in the path it is called instantaneous speed। तो स्टूडेंट मैंने सारे टर्म्स को आज डिफाइन किया, कोशिश किया कि मैं आपको अपना 100% दूं, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये सारे टॉपिक समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, फिर उसी तरह से उसके टाइप्स के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में कि वो कैसा क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, ये सब। लेकिन जाते जाते 2 चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो वहां 2-3 तरह के मीटर लगे होते हैं, एक में डिस्टेंस बताते रहता है और एक में स्पीड, एज वेल एज कहीं कहीं फ्यूल भी मेंशन होते हैं। तो गौर करेंगे कि जो डिस्टेंस हमें बता रहा है, द डिवाइस दैट कैलकुलेटेड या दैट कैलकुलेट द या मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, इट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। जो डिवाइस हमारे डिस्टेंस को कवर कर रहा हो, कैलकुलेट कर रहा हो, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। इसके अलावा जो स्पीड को मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। इसके साथ ही आज्ञा चाहूंगा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।